दोस्तों जमीन सर्वे को लेकर जो है ऑफिशियली आधिकारिक सूचना जो है एक जारी हुआ है अभी अभी। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार आप समझ लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जो भी लोग जमीन सर्वे के रिगार्डिंग जो है कंफ्यूजन लेकर पाले हुए अपने दिमाग में ना, यहाँ पे आपका जो है दूर होने वाला है। स्वयं जो है बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है ये आधिकारिक जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर किए गए हैं। वंशावली को लेकर जो आप लोग वंशावली बनवा रहे हैं ना, ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत के किसी प्रतिनिधि से पैसे देकर या वहाँ डिमांड की जा रही है, तमाम चीज़ें या नोटरी ले जाकर आप लोग करवा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे साफ सुथरा जो है आपको बातों को लिखा गया है, क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। इसके अलावा क्या जो है आपको किस्तवार जब यहाँ पे होगा भूखंडन पर, तो क्या वहाँ पे आपकी उपस्थिति जरूरी है। मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, उनको वहाँ रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आ चुकी है। इसके अलावा वंशावली किसको बनवानी है किसको नहीं बनवानी है, इस तरह से नोटिस आप देख सकते हैं। इस नोटिस में सारी जानकारी आपको लिखी हुई है। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि आवश्यक क्या है। मतलब अगर आप जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ जो है सामान्य अनुदेश यहाँ पे जो है जारी किए गए हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है बिहार भूमि सर्वे के रिगार्डिंग और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आवश्यक क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख परिमार्जन की जो वेबसाइट है परिमाप की DLRS.bihar.gov.in पर अपलोड करें। मतलब देखिए यहाँ पे पहला जो ये बताया गया है कि आप अगर मान लीजिए हैं, आपके जो रैयत है उनकी मृत्यु हो चुकी है और आप उनके वंशज हैं, आप जीवित हैं, तो आपको ही फॉर्म भर के क्या करना होगा, जो सिविल कार्यालय है सर्वे का वहाँ जमा करना होगा या जो है ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। DLRS यहाँ पे है, इन्होंने गलत टाइप कर दिया हुआ है, तो ये आपको जो यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे बताया प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 भरने का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, या आप जो कानूनगो सर के द्वारा एक मेरा वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्वघोषणा का प्रपत्र 2 सबको भरना है। अगर कोई रैयत है, जीवित है, या मान लीजिए रैयत का नाम मतलब डेथ हो चुका है और उनके जो है वंशज बो रहे हैं या उसके पुत्र बो रहे हैं, तो भरना जरूरी है प्रपत्र 2। लेकिन वंशावली का केस अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए दूसरा यहाँ बोला गया, खतियानी रैयत या जमबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट इतना पर अपलोड करें। अब देखिए खतियानी जमीन है, मतलब बाप दादा परदादा के नाम से आपका जमबंदी है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलते आ रहा है, तो उस केस में आपको जो ना स्वयं प्रपत्र 3(1) आपको वंशावली तैयार कर अपने अंचल सिविल कार्यालय में आपको देना होगा। राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें। जो भी आपका खेत का रसीद है ना, वो मतलब भूमि का जो आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, तो जो भी आपका खेत का रसीद है, खेत का रसीद भी आप दे सकते हैं। अगर आप दावा करते हैं कि ये मेरा भूमि है, ये मेरा प्लॉट है, इसका रसीद कटता है, तो इस रसीद को भी आप दे सकते हैं। इसकी वजह से बोला गया कि यदि क्रय या बदलैन या दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति दे। जो आपका डीड बनता है ना, डीड आपको दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डीड बनता है ना, कॉपी, आप सबको याद हो 7-8 पेज का कॉपी बनता है, जब हम लोग लिखना कराते हैं, आप खरीदे हैं या किसी से बदलैन किए हैं या दान में भूमि लिए हैं, तो एक डीड बनता है, रजिस्ट्री डीड जिसको बोलते हैं, केवाला भी आप उसे बोलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपका जो है वहाँ पे दखल कब्जा है, उसका दस्तावेज उस जमीन का, तो आप उसका डीड दे सकते हैं, दस्तावेज उसका दे सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी आपको देना है। समझ में आ गया ना। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि सर मेरे पास सिर्फ डीड है, हम अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, तो क्या वो वैलिड होगा? 100% वैलिड होगा। दाखिल खारिज हुआ हो ना हुआ हो, आपका सर्वे होगा। लेकिन हाँ, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी दस्तावेज है उसका जो दाखिल खारिज अवश्य करवा लें, क्योंकि आगे चल के आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। समझ रहे ना। इसकी वजह से यदि समक्ष न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। मान लीजिए कोई भूमि ऐसा जो विवादित हो और आपके पक्ष में फैसला सुनाया गया है कि मान लीजिए भूमि आपका जो है हुआ, आपने ये जो है केस जीत लिया या जैसे भी हो, तो इसका जो भी आपका आदेश है न्यायालय के द्वारा, उसको आपको फोटोकॉपी देना होगा। बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र या वासगीत पर्चा की छाया प्रति। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत से बंदोबस्त प्रकार की भूमि होती है या बहुत सारे लोगों को जो है भूदान मिलता है तो उसका प्रमाण पत्र जारी होता है, या वासगीत पर्चा भी आपको मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार एक बार योजना चलाई थी 10 डिसमिल
जमीन देने के लिए, जो भूमिहीन लोग हैं उनको 10 डिसमिल जमीन देने के लिए सरकार योजना चलाई थी। तो जब आपको वो मिला होगा तो आपको एक पर्चा भी बना होगा, सीओ के द्वारा पर्चा बनाया गया था, तो वो पर्चा भी आपके पास है तो लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग तरीके से बताया गया है। जमबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र दूंगे, वंशावली नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई जमीन है और ये आपके नाम से है और आप जीवित हैं तो आपको वंशावली बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नाम से जमीन है, देखिए रैयत किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई प्लॉट है, इसका खाता मान लीजिए 162 है और इसका मान लीजिए कोई नाम है रैयत ए। ये जो ए है ये जीवित है, क्या है ये ए, क्या है, जीवित है। तो इनको जो वंशावली नहीं बनवानी है, इन्हीं के नाम से सारा जमीन है। रैयत का मतलब क्या हुआ, ए के नाम से ही जमीन है। अगर मान लीजिए इनके पुत्र कोई होता, 2 पुत्र होते, ठीक है ना, कोई मान लीजिए एक्स और वाई होता, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 पुत्र, और ये ए मर चुके हैं, उस केस में या तो एक्स या तो वाई जो है क्या करेगा, प्रपत्र 2 भरेगा, इसके अलावा वंशावली भी बनाएगा और वंशावली में अपने दोनों भाई को मेंशन करेगा कि हम लोग 2 भाई हैं, ए के 2 भाई हैं एक्स और वाई, समझ रहे ना, और उसके बाद से सबमिट करें, क्योंकि ये जीवित नहीं है और जमीन किसके नाम से, ये ए के नाम से जमीन चलते आ रहा है। अब जब यहाँ पे आपका जो सर्वे होगा तो ए के नाम से हटा के एक्स और वाई में बराबर 2 भागों में बांट दिया जाएगा और 2 खाता खोल दिया जाएगा एक्स और वाई का। तो इसीलिए यहाँ पे वंशावली जो है यहाँ पे लगेगा, अगर आपके रैयत जो है जीवित नहीं है उस केस में। तो अगर रैयत जीवित है तो उस केस में वंशावली आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको प्रपत्र 2 स्व घोषणा प्रपत्र भर के आपको जो है क्या करना है, आवेदन कर देना है सर्वे के लिए, या आपका जो शिविर लग रहा है वहां जमा कर देना है। अब आवश्यक नहीं है, क्या चीज़ आवश्यक नहीं है यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर करके बताई गई है। यहाँ पे देखिए प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लोग ना क्या कर रहे हैं ना, वंशावली जब बनवा रहे हैं ना तो ले जाके जो है नोटराइज करवा रहे हैं, 100-150 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 200-200 300-300 खर्चा कर रहे हैं, 500-500 रुपये खर्चा हो जा रहा है वंशावली पे नोटराइज करवाने के लिए या कार्यपालक दंडाधिकारी से साइन करवाने के लिए। इसकी आवश्यकता नहीं, आप खुद से ही साइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं है। जो आपके गाँव के प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम सचिव या पंचायत के जो भी सचिव होते हैं या सरपंच होते हैं या मुखिया होते हैं, उनसे कोई साइन वगैरह की जरूरत नहीं है। प्रपत्र 3(1) जो आपका है वंशावली जो आप लोग बना रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है किसी से साइन कराने के लिए या नोटराइज कराने के लिए। झूठे आप लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। सारा चीज़ जो है आपको खुद स्वयं ही करनी है, समझ रहे हैं ना। किसी से आपको सिग्नेचर मोहर किसी का जो है कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आपको स्वयं करना है, स्वयं ही होगा। और यहाँ पे अगला जो मैटर है वो है खतियान में सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो खतियान आपका है, मान लीजिए दादा परदादा के नाम से ज़मीन चलते आ रहा है, आपके पास खतियान का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो भी आपका यहाँ पे सर्वेक्षण हो सकता है। आपके पास अगर उसका फोटो कॉपी भी है ना, देखिए सच्ची प्रतिलिपि का मतलब ओरिजिनल, अगर इसका जब फोटो कॉपी भी आपको कहीं से मिल जाता है, कोई भाई दादा परदादा या कोई पट्टेदार में रखा हुआ है आपका ज़मीन का प्रतिलिपि, तो उससे आप जो है खतियानी से नकल निकलवा सकते हैं या कहीं डिस्ट्रिक्ट से जाकर नकल निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाता है तो ऑनलाइन नकल निकलवा सकते हैं खतियान का, और वो आपका काम कर जाएगा। ओरिजिनल की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं है। चौथा लिखा गया किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। मतलब क्या कि जब आपके अमीन लोग या जो भी मतलब सर्वे के अधिकारी हैं, जब आपके भूखंड पे जाएंगे, मान लीजिए आपके गांव में बहुत सारा ज़मीन है, घरारी से लेकर बोनी तक सारा ज़मीन को वो लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये किसका ज़मीन है। तो जब वो लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो है रैयत को रहना, मतलब जो आपकी ज़मीन है उसको रहना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ ये बोला गया कि अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वास पात्र प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। तो मान लीजिए आप विदेश रहते हैं, आप आएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, समझ रहे हैं ना, कंपनी चला रहे हैं या आने में दिक्कत हो रही है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप किसी अपने मतलब पड़ोस का या किसी हितई नतई के लोगों को, मामा का, फूफा को वहाँ बैठा दीजिए कि ये मेरा ज़मीन के बारे में जानकारी अच्छे से बता दीजिए उनको। और वो क्या करेंगे, जब आपका सर्वे स्टार्ट होगा, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ जाके वो बताएंगे
कि ये जो है ज़मीन ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर जो भी रैयत है अगर वो उपस्थित नहीं है ना ज़मीन पे जब सर्वे हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके जगह पे आप या तो आप रह जाइए या किसी दूसरे प्रतिनिधि को आप जो है उपस्थित करवा दीजिए, ताकि कर्मियों को जो है सुविधा हो, जो भी यहाँ पे भूमि सर्वे के लिए जाएंगे। पांचवा बोल रहा है कि राजस्व रसीद का अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। जैसे कि बहुत बार देखा जा रहा है कि लोग जो है ऑनलाइन लगातार रसीद काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं कि भाई मेरा सर्वे नहीं होगा अगर हम ऑनलाइन रसीद नहीं काटेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका रसीद कटा हो या नहीं कटा हो, आपका पास पुराना ही रसीद है, कोई मान लीजिए 1990 में ही आपने रसीद कटवा के छोड़ दिया है, इधर कोई रसीद नहीं कटवाया, या 2005 का ही रसीद आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। ऑनलाइन अगर आप चढ़ा देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं है तो इसी जो है रसीद से आपका काम चल जाने वाला है। जो पुराना रसीद है वही रसीद आप सौंप दीजिए और उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सारा काम। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आया होगा और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे बताया गया कि राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट इतना पर उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी, नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करें। तो ये यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। आई होप आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे इसे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इस PDF को और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये जो है आपका जो है नोटराइज से कोई भी आपको जमबंदी वगैरह या जो भी है वो सब नहीं कराना है, साइन मोहर नहीं कराना है, आपको स्वयं ही सारी चीज़ों को देकर जो है क्या करना है, काम करना है। कहीं किसी से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका सर्वे यहाँ पे हो रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी आपको पैसे वगैरह नहीं देना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा या नोटरी पब्लिक के द्वारा पैसे लग रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे वंशावली बनाने को लेकर या फॉर्म साइन वगैरह कराने को लेकर। तो वो सब कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वयं ही करना है, खुद से ही आपको सारा चीज़ फॉर्म भरना है और खुद से ही साइन मोहर करके अपने ही साइन को करके और जमा करना है। तो आशा करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। मैंने जो है लगातार कई सारे वीडियो बनाए हुए भूमि सर्वे को लेकर, जैसे फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, इसके अलावा जो है प्रपत्र 2 कैसे भरना है, 3-1 कैसे भरना है, इसके अलावा और जो भी डाउट्स है, मैंने 2 इंटरव्यू भी लिया है 2 ऑफिसर्स के, वो आप देख सकते हैं। आपको जो है क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, भूमि सर्वे ऑल वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।